साथ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राम कृपाल शर्मा। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उदयपुर के कांग्रेस प्रत्याशी गौरव वल्लभ जी ने जो आरोप लगाए हैं उदयपुर की सरकार के लिए ताराचंद जी पे कई सारे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उदयपुर के अंदर आज जगदीश चौक पे देखिए पानी इतना खराब आ रहा है, सबके लोगों पे इतना तकलीफ हो रही, तुम खुद में जाके डॉक्टर से मिलकर हॉस्पिटल मिल के आया। उन्होंने यही बात कही। उसके बाद फ्लाईओवर की बात हुई है, सारे कई मंदिरों की बात हुई है, सड़कों की बात हुई है। आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं गौरव वल्लभ जी ने जिस प्रकार के आरोप, जिस प्रकार के बातें कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, वो उनके उदयपुर के संबंध में छिछले ज्ञान को बताते हैं। गौरव वल्लभ जी को उदयपुर के कुछ मोहल्लों के नाम याद हो गए। अच्छा हुआ, कुछ दिन से उदयपुर में घूम रहे, उनको उदयपुर के कुछ मोहल्लों के नाम याद हुए। उन्होंने बार बार उन मोहल्लों का नाम जिक्र किया और हमने जैसा पहले कहा कि उदयपुर की भौगोलिक स्थिति आप नहीं जानते, तो उन्होंने अपने ज्ञान को बताने के लिए उन मोहल्लों के नाम लिए। चलो अच्छा है, अभी कुछ कुछ परिचय उनका उदयपुर में होना शुरू हुआ। मेरा ये निवेदन है कि पिछले 5 साल में राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत जी राज्य में मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जिलों की, उदयपुर जिलों की विकास के लिए, उदयपुर की जिलों को स्वच्छ रखने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया, ये मेरा प्रश्न है गौरव वल्लभ जी से। आप बहुत मजबूत नेता थे, आप केंद्र में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपने अशोक गहलोत जी के माध्यम से उदयपुर की जिलों की चिंता करते हुए उसके सुधार करने के लिए आज दिन तक क्या किया, इसका जवाब उदयपुर की जनता आपसे पूछती है। साथ ही मेरा निवेदन है कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जगदीश मंदिर का निवेदन करना चाहते हो, आपको ये बहुत अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। 21 तारीख को ताराचंद जी का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उदयपुर का टिकट फाइनल हुआ और अगले दिन उन्होंने अपनी यात्रा का प्रारंभ, इस चुनावी यात्रा का प्रारंभ भगवान जगदीश के चरणों में अपना शीश नवाकर प्रारंभ किया। जगदीश मंदिर हमारी अस्मिता का प्रतीक है। जगदीश मंदिर उदयपुर, बचपन हमारा वहीं गुजरा है, हम उन्हीं गलियों में खेले हैं, उन्हीं गलियों में बड़े हुए हैं। आप बाहर का आदमी आकर हमको सीख देवे कि आप जगदीश मंदिर जाइए, महाकाल मंदिर जाइए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 1990 और 1992 की जो राम जन्मभूमि की कार सेवा प्रारंभ हुई थी, वो जगदीश मंदिर के वहीं से प्रारंभ हुई थी, भगवान जगदीश के श्री चरणों से प्रारंभ हुई थी और वहीं से ताराचंद जी ने उसका नेतृत्व करते हुए दोनों कार सेवा में कार सेवक के रूप में उस राम जन्मभूमि के आंदोलन में भाग लिया। आप किस बात को सनातनी की शिक्षा हमको दे रहे हो? आपको यह अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि प्रत्येक उदयपुर वासी जो उदयपुर में पैदा हुआ, उसकी अस्मिता का प्रतीक वो जगदीश का मंदिर है, वो महाकाल का मंदिर है। उस महाकाल का मंदिर कैसे निर्मित हुआ? हम जैसे सनातनी जिन्होंने अपना छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन देकर, प्रत्येक महीने अभी भी देते हम। आप कब आए? आपने कब उसकी चिंता की? ये किस प्रकार से हमने संघर्ष करके इस महाकाल के मंदिर की जमीन को बचाया, ये आपको मैं बताऊंगा। कभी आप मेरे सामने बैठिए, मैं आपको उसका इतिहास बताऊंगा कि महाकाल मंदिर किस स्थिति में था और आज जो भव्य स्वरूप है, ये हम सनातनियों की वजह से है, उदयपुर के वासियों की वजह से है, दिल्ली से आए हुए, जमशेदपुर से हारे हुए किसी व्यक्ति की वजह से नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उदयपुर में जहाँ तक फ्लाईओवर की बात है, 2 फ्लाईओवर अभी बने हैं। एक फ्लाईओवर आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि कुमारों के भट्टे से BN कॉलेज तक और उसके आगे जो दलाल पेट्रोल पंप है वहां से लेकर और ठोकर चौराहे तक फ्लाईओवर का निर्माण हुआ। ये किसके राज में हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के बोर्ड ने उसकी चिंता की और उस फ्लाईओवर को बनाने का काम किया। एलिवेटेड रोड जो रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होना था और कलेक्टर के बंगलों तक जाना था, हमने ट्रैफिक की चिंता की, हमने यहाँ पर जो जाम लगता है उसकी चिंता की और हमने उसके लिए प्रयास किया। कुछ लोग, कुछ व्यापारी बंधु वहाँ पर हाईकोर्ट में चले गए, उन्होंने स्टे लगाया, लेकिन जैसे ही ताराचंद जी नगर निगम की निर्माण समिति के अध्यक्ष बनते हैं, उन्होंने चिंता की, हाईकोर्ट में संपर्क किया और वहाँ जाके हमने एक एप्लीकेशन मूव की। अब समस्त बाधाएं खत्म हो गई। आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया के नेतृत्व में वहाँ पर एक DPR बन चुकी है और बहुत जल्दी केंद्र सरकार उसके लिए पैसा जारी करने वाली है। केंद्र सरकार ने हमको, हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी, उन्होंने उसके लिए आश्वासन दिया है कि जैसे ही ये चुनाव की आचार संहिता समाप्त होगी और वो एलिवेटेड रोड का काम प्रारंभ होगा।
आपको इतनी भी जानकारी नहीं है। मैं आपको गौरव वल्लभ जी उदयपुर का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको आप समझने में अभी आपको बहुत वर्षों लगेंगे। अभी आपको यहाँ पे बहुत काम करना बाकी है, इसको समझना बाकी है। उदयपुर का जो अंदरूनी क्षेत्र है, किसी भी शहर में चले जाइए, पुरानी जो बसावट है वहाँ पर कॉम्पैक्ट एरिया है, छोटा एरिया है, वहाँ सड़कें चौड़ी नहीं हो सकती। वहाँ पर मकान आप बहुत पास में बने हुए हैं। जो सड़कों का काम है वो सड़कों का काम हमने जो स्मार्ट सिटी के काम थे उस स्मार्ट सिटी के काम में नालियों को ढकाकर और सड़कों को चौड़ी करने की व्यवस्था की। आज भी वहाँ पर हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है उन ऐसा ऐतिहासिक धरोहर को, हेरिटेज वॉक को हम खत्म करके और इस प्रकार का हेरिटेज लुक जो इस सिटी का है, जो इस सिटी का स्वाभिमान है, उस स्वाभिमान को खत्म करके हम सड़क चौड़ी नहीं कर सकते। उस स्वाभिमान को खत्म करके वहाँ पे कोई फ्लाईओवर नहीं बन सकता। आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है। गौरव वल्लभ जी अभी इस भूगोल को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। उदयपुर के अंदरूनी क्षेत्रों को अभी आप जाइए, उसको देखिए। गूगल मैप पे ढूंढने से आपको काम नहीं चलेगा। आपको उस शहर के अंदरूनी क्षेत्र में जाना पड़ेगा, आपको नागरवाड़ी में जाना पड़ेगा, आपको भिंडर की हवेली जाना पड़ेगा, आपको सिरोईवाड़े में जाना पड़ेगा। ये नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आपको इन सब क्षेत्रों में जाकर और वहाँ की आवश्यकताओं की बात आपको करनी पड़ेगी। उदयपुर के लोगों को निश्चित रूप से एक अच्छा स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, नियमित रूप से पानी मिलना चाहिए। इसके लिए मोदी जी की सरकार ने जल जीवन मिशन प्रारंभ किया, लेकिन राज्य सरकार ने उसके लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। उसकी वजह से वो उदयपुर आज भी वही जो पुराना क्षेत्र है उसको आज ठीक तरह से पानी नहीं मिल पा रहा। तो इसके लिए राज्य की कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। हमारी केंद्र सरकार ने उसके लिए बजट जारी किया। हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने उसके लिए प्रयास किया। भारत सरकार ने एक बहुत अनूठी योजना जल जीवन मिशन की संपूर्ण भारत में लागू की, लेकिन राज्य सरकार के हठीले व्यवहार के कारण, राज्य सरकार के जो अशोक गहलोत जी हैं उनके गजेंद्र सिंह जी से व्यक्तिगत जो लड़ाई है उस लड़ाई की वजह से उन्होंने उस योजना को यहाँ पर सफल नहीं होने दिया। उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है, हमारी नहीं है। आपको एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ, आपने 4 गारंटियां अपने लिए दे दी। आप टूरिज्म बिजनेस की बात करते हो। उदयपुर में टूरिज्म का बिजनेस यहाँ के लोगों की जनता के हृदय में बसा हुआ है। आप उस टूरिस्ट का जो व्यवहार है आप उस टूरिस्ट के व्यवहार को समझिए। कोरोना का काल आ गया, कोरोना के काल के कारण इस टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार आएगी, ताराचंद जी जैन यहाँ के विधायक बनेंगे, तो हम इस टूरिज्म के बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये हमारे लिए नहीं, ये उदयपुर की लाइफ लाइन है। उदयपुर की प्रत्येक जनता किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से इस टूरिज्म के बिजनेस से जुड़ी हुई है। आने वाले समय में आपने न तो कोई प्लान बताया, आपने सिर्फ गारंटियों की घोषणा कर दी। इस प्रकार की गारंटियां का क्या हश्र होता है ये हमने पूर्व में भी देखा है, भविष्य में भी देखेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि टूरिज्म को, बिजनेस को बढ़ाने के लिए उदयपुर में पर्यटन का व्यवसाय ठीक से बढ़े। इसके लिए आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया जब यहाँ पर विधायक थे, उन्होंने पन्नाधाय गार्डन की व्यवस्था कराई। आप जाइए कभी, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा पन्नाधाय गार्डन वहां पे बना है, गोवर्धन सागर झील के किनारे। लेकिन आपको क्या लेना देना, आपके तो वहां ग्रामीण विधानसभा लगती है, आपको तो उदयपुर के विकास से कोई लेना देना ही नहीं है। आपके ग्रामीण विधानसभा लगती है और वहां पे आपको वोट नहीं मिलने वाले, इसलिए आपको वहां जाने की आप जहमत क्यों उठाओगे। और साथ में हमारा जो वर्तमान नगर निगम है वो ये भी प्रयास कर रहा है कि हमारा जो टूरिस्ट आता है उसको रात को खाने की सुविधा मिले। इसलिए नाइट बाजार की व्यवस्था के लिए भी हमने स्थान चिन्हित कर लिया है। बहुत जल्दी उस नाइट बाजार आचार संहिता के कारण वो प्रारंभ नहीं हो पाया, वो नाइट बाजार भी प्रारंभ होगा। उदयपुर में आया हुआ टूरिस्ट यहाँ पर एक अच्छा फील करे, अच्छी सुविधा फील करे। मुख्यमंत्री जी के बेटे ने, आपकी कांग्रेस ने क्या किया मैं बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के बेटे ने उदयपुर के एक प्रसिद्ध झील के अंदर एक 5 स्टार होटल बना दी। आपका उसमें शेयर है और वहां पर आप बड़ी बड़ी झीलों की बातें कर रहे हो। उस झील का, जिस झील में आपने होटल बनाई, वहां का मलमूत्र कहां जा रहा है, वहां का मलमूत्र उस प्रसिद्ध झील में समाहित हो रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप झीलों की बात कर रहे हो, सबसे पहले उस होटल को बंद कीजिए, उसके बाद में आकर आप झीलों की चर्चा हमसे कीजिए। हम आप
आपको उसका भी जवाब देंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने माइनिंग बिजनेस की बात की, आपने मार्बल बिजनेस की बात की, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, गौरव वल्लभ जी, आपको जानकारी होनी चाहिए कि उदयपुर में मार्बल का व्यवसाय किस व्यक्ति ने लॉन्च किया। उदयपुर में सबसे पहले संस्थापक सदस्यों में, मार्बल के व्यवसाय के संस्थापक सदस्यों में अगर कोई व्यक्ति है तो ताराचंद जी जैन है। ताराचंद जी जैन के माइंस पे आज भी कम से कम 500 मजदूर काम कर रहे हैं, जिससे अगर 5 से जोड़ो तो 2500 लोगों को उन्होंने रोजगार दे रखा है। इतना सरल हृदय व्यक्ति जिन्होंने मार्बल के व्यवसाय को चालू किया और जिन्होंने इस उदयपुर में लोगों को बताया कि मार्बल एक पत्थर होता है, इसकी उपयोगिता होती है और जो जमीन के अंदर जो धरती धन है, उस धरती धन से भी हमारे यहाँ का रहवासी, उदयपुर का रहने वाला, उससे भी कमाई कर सकता है, उससे भी उसको रोजगार मिल सकता है। निश्चित रूप से टाइल्स और दूसरे बिजनेस आने की वजह से इस मार्बल व्यवसाय में कुछ उतार आया है, लेकिन आने वाले समय में हमारे यहाँ से ये व्यवसाय और उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की सारी गारंटियां आप जमशेदपुर चुनाव में दे के आए हैं। आपने एक गारंटी वहां पे जमशेदपुर में क्या दी, दूसरी क्या दी, तीसरी क्या दी, उन गारंटियों का क्या हुआ? आपने वहां पर चुनाव हारने के बाद आज दिन तक कभी उस जमशेदपुर की तरफ मुड़ के भी देखा? आपने कभी जमशेदपुर के वासियों से कभी संवाद करने का प्रयास किया गया? आपने वहां पे रोजगार बढ़ाने के लिए क्या किया? जमशेदपुर भी माइनिंग एरिया है, आपने वहां पे माइनिंग के बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किया? ये भी आपको लोगों को बताना चाहिए। आप सिर्फ एक पॉलिटिकल टूरिज्म के नाते एक दिन वहां पर, दूसरे दिन यहां पर, और जिस दिन यहां से हारेंगे उस दिन उदयपुर को बाय बाय टाटा करके चले जाएंगे। ये हम उदयपुर वासियों को बहुत अच्छे से जानकारी है। मैं आपको वापस निवेदन करना चाहता हूं, मैंने आपको पूर्व में भी निवेदन किया कि आप आइए, आपको चर्चा करनी है उदयपुर शहर का विकास किस प्रकार हो, हम सब सहभागी बने, उदयपुर का प्रत्येक वासी उदयपुर के विकास में सहभागी बने, इसके लिए हम सब साथ में हैं। आइए, आपको अगर स्वस्थ चर्चा करनी है, आप क्यों बार बार एक ही बात कह रहे हो? मैं आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हूं, मैं आपसे बहस करने के लिए तैयार हूं। आप बहुत पढ़े लिखे होंगे, लेकिन ताराचंद जी जैन ने जिस प्रकार की सेवा की डिग्री ले रखी है, जो सेवा कार्य करने का वर्षों का उनका जो पुराना अनुभव है, 50 साल इस राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए हो गए, लेकिन एक 5 रुपए का दाग उस व्यक्ति के ऊपर नहीं लगा। इतना ईमानदार, सहज और सुलभ और साथ में लोगों की सेवा करने का जिस व्यक्ति ने संकल्प लिया, ऐसे व्यक्ति को उदयपुर की जनता निश्चित रूप से जिताएगी। आपका एक मन में ख्याली पुलाव है कि आप ये कह रहे हो कि मैं जीत रहा हूं, मैं लाखों वोटों से जीत रहा हूं। एक बार उदयपुर को ठीक से समझ लीजिए, एक बार उदयपुर की समस्याओं को समझ लीजिए। हाई कोर्ट बेंच आंदोलन उदयपुर में क्या है, हाई कोर्ट की आवश्यकता उदयपुर में क्या हो, आज दिन तक आपने उस पर एक शब्द नहीं बोला। मैं आपको विषय देता हूं, आइए हाई कोर्ट बेंच की उदयपुर में क्या आवश्यकता, उस पर भी हम चर्चा करें, उदयपुर की समस्याओं पर हम चर्चा करें। आइए, गौरव वल्लभ जी जिस जगह पर, जिस स्थान पर, जिस चैनल के सामने आप मेरे से चर्चा करेंगे, मैं हमेशा 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध हूं। उदयपुर की जनता से भी मेरा आह्वान है, आइए उदयपुर के इश्यूज पर हम एक स्वस्थ चर्चा करें। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मेरा ये कर दिया, मैंने ये गारंटी दे दी, मैंने ये गारंटी दे दी, इन गारंटियों को गिनाने से कुछ नहीं होगा। आपने उदयपुर की जनता के लिए कब खड़े हुए? कन्हैयालाल जी का मर्डर हुआ, आप कन्हैयालाल जी के घर पे कितनी बार गए? वहां पर कितनी बार जाकर आपने सहानुभूति के शब्द कहे? आप ये भी बताइए। आपने, कांग्रेस की सरकार ने जब कन्हैयालाल जी के हत्यारे वहां राजसमंद में पकड़े गए, भीम विधानसभा में, वहां पर शक्ति सिंह और एक दूसरा लड़का था, उन्होंने उन हत्यारों को पकड़ने का काम किया, तो वहां पर आपकी कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से वो आतंकवादियों पकड़ने वाले व्यक्ति के साथ में ऐसा व्यवहार किया, उनके नाखून उतार दिए, उनको बहुत बुरी कदर से थाने में ले जाकर पीटा गया कि तुमने इनको जाने क्यों नहीं दिया, इन लोगों को रोक क्यों लिया। इस प्रकार की सहानुभूति। और साथ में मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय यहाँ पर वो हत्यारे पकड़े गए थे, उस समय आप दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी पैरवी कर रहे थे। आज आपको चुनाव आ गए तो इन सब बातों की याद आ गई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, गौरव वल्लभ जी, अपने ज्ञान का अभिमान मत कीजिए, अपने डिग्रियों पे अभिमान मत कीजिए। उदयपुर की जनता की सेवा आप किस प्रकार से करेंगे, इस बात को बताइए। उदयपुर को समझिए, उदयपुर का चरित्र समझिए, उदयपुर का व्यवहार समझिए, उदयपुर के लोगों को समझिए, उसके बाद में यहाँ चुनाव लड़ने का प्रयास कीजिए। उदयपुर में आप पामड़ा हो, पामड़ा के रूप में रहिए, आपका जमाई साहब के रूप में हम हार्दिक स्वागत करते हैं, क्योंकि पधारो हमारा देश, हमारा तो टेक
लाइन ही ये है कि पधारो हमारा देश। आप भी एक पर्यटक के रूप में उदयपुर में आए हैं, निश्चित रूप से उदयपुर को घूमिए, उदयपुर में आनंद महसूस कीजिए, यहाँ की सुंदर आबोहवा का मजा लीजिए और फिर आप वापस दिल्ली की तरफ प्रस्थान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।